अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की साइंस के यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। यह शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके साथ जनरेट किए गए हैं, देखें जी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? या बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ डैश फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है बायो का वर्ड यहाँ भी यूज किया गया, उससे मतलब होगा कि लिविंग थिंग्स या लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बायोटेक्नोलॉजी फोकस ऑन इम्प्रूविंग। बायोटेक्नोलॉजी का मकसद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग लाइफ को या ह्यूमंस लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में बी ऑप्शन आएगा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डैश इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दिए गए और आपसे पूछा गया है कि कौन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। जॉर्ज मेंडल ये फादर ऑफ हर्डिटी है, जिसने हर्डिटी के बारे में बात की थी। बी ऑप्शन कर्ल रिके इज द फादर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जीन्स आएगा। एंजाइम्स आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर। एंजाइम चाहे बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो, कहीं भी यूज हो, एंजाइम का फंक्शन ही किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज फर्मेंटेशन? या फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस। यहाँ पे आप देखें एंटीबायोटिक्स, ये भी फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस की जाती हैं, अल्कोहल भी और फूड प्रोडक्ट्स भी। तो इसमें ऑल ऑप्शंस जो है करेक्ट हैं। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। यहाँ आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन, तो आपने याद रखना है एंटीबायोटिक्स भी आ जाएंगी, अल्कोहल भी और फूड प्रोडक्ट्स भी। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वॉज। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट प्रोडक्ट जो ह्यूमन ने बनाया था, जो खुद प्रिपेयर किया था, वैसे तो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी खुद से प्रोड्यूस होता है, दैट वाज द इंसुलिन। तो यहाँ पे इंसुलिन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वॉज इंसुलिन। जीएमओस या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म हुज डैश हैव बीन ऑल्टर्ड। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी जीन्स या जिनका डीएनए मॉडिफाइड हो या चेंज कर दिया गया हो। तो इसमें बी ऑप्शन आएगी, डीएनए। नेक्स्ट है पीसीआर इज यूज्ड। पीसीआर से मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। They are specified या specific the DNA sequence. PCRs is used to amplify, मतलब उसको बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। Polymerase chain reaction, PCR stand for polymerase chain reaction used for amplify the specific DNA sequence. Cloning is the process of creating a genetically dash copy of an organism. Cloning में genetically identical copies प्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे वर्ड आइडेंटिकल यूज किया जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। Cloning is the process of creating genetically identical copy of an organism. बायोरेमिडिएशन यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्लीन। बायोरेमिडिएशन वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म को, एयर को, वाटर, सॉइल सबको क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन एयर, वाटर, सॉइल, ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। डी ऑप्शन आएगी कि बायोरेमिडिएशन वो प्रोसीजर या वो तरीका है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को यूज किया जाता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन आएगा। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन एग्रीकल्चर बाय प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ए ऑप्शन इसमें आएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें यील्ड को बढ़ाया गया है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है या एक अहम तरीका है जिससे क्रॉप्स की पैदावार को या यील्ड को बढ़ाया गया है। बायोफ्यूल इज अ टाइप ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम। बायोफ्यूल, बायो मीन लाइफ, तो बायोफ्यूल वो फ्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन देखें, बायोफ्यूल इज अ टाइप ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग मैटर। लिविंग मैटर से जो फ्यूल प्रोड्यूस किया जा रहा है इसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी फॉर फोरेंसिक साइंस। आपको पता है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है या फिंगरप्रिंटिंग यूज की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पेसिफिक है ये फिंगरप्रिंटिंग, तो इसके फोरेंसिक साइंस में यूज है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी फॉर फोरेंसिक साइंस। स्टेम सेल्स आर डैश सेल दैट कैन डेवलप इनटू अदर सेल्स टाइप। स्टेम सेल्स क्या है? दे आर दी अनस्पेशलाइज्ड सेल, मतलब आप उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते। स्टेम सेल्स उनसे अगर फर्दर न्यू सेल्स बनते हैं, तो स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डेवलप इनटू अदर सेल, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
The Human Genome Project was an effort to map all the genes in the human DNA. Human DNA की जब भी बात की जाएगी तो उससे रिलेटेड जीन्स ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जीन करेक्ट होगा कि द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was an effort to map all the genes in the human DNA. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन मेडिसिन बाय प्रोड्यूसिंग. बायोटेक्नोलॉजी किस तरह हेल्प करी है मेडिसिन में? अब मेडिसिन की बात की गया तो डेफिनेटली वहां पे एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन आएंगी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन मेडिसिन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन. आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोरिएक्टर. ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाएगा. अ बायोरिएक्टर इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी टू ग्रो डैश अंडर द कंट्रोल कंडीशन. बायोरिएक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी में यूज ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है. लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें या बैक्टीरिया कह लें, तो इसलिए यहाँ पे बायोरिएक्टर इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस. Plasmids are used as dash in genetic engineering. Plasmids are used as a vector. Vector का मतलब होता है कैरियर, किसी चीज को लेके जाने वाले. तो plasmids are the vectors or the carrier. They are used in the genetic engineering. तो B ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा. जीन थेरेपी इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ डैश जीन. जीन थेरेपी में डैमेज या तबाहशुदा या खराब जीन्स को रिप्लेस किया जाता है, तो जीन थेरेपी इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज जीन. बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा.